संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए कल सूचना दी गई थी इस बात की कि 3 बजे तक एफआईआर दर्ज कर लिया जाए और उसकी बाकायदे रिकॉर्डिंग भेजी गई, वीडियो भेजी गई और निवेदन किया गया कि 3 बजे तक एफआईआर दर्ज कर लिया जाए। टीचर शिक्षक सुबह 8 बजे घर से निकलता है, दिन भर जो है कॉलेज में रहता है, शाम को जो है अपने घर उसको जाना चाहिए, तो यहाँ उसको मजबूर किया जा रहा है। प्रशासन यहाँ मजबूर कर रहा है, हम लोगों को धरना देने के लिए मजबूर कर रहा है। हम शौक से नहीं आए हैं। एफआईआर के लिए जो है 28 तारीख को राजेश जो पीड़ित है, जिनको जो है गोली तानी गई, मिस हो गई, जिनका हत्या का प्रयास किया गया और जिसने बाबा साहब का अपमान किया, भद्दी भद्दी गालियां दिया है, जिसकी रिकॉर्डिंग है, उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। क्या प्रशासन इंतजार कर रहा है, पुलिस इंतजार कर रही है कि वो अपराधी जिसके बारे में और पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं वो हत्या कर दे हमारे शिक्षक साथी की, या हम लोग जो इनके पैरवी में आए हैं किसी की हत्या हो जाएगी तब आप एफआईआर दर्ज करेंगे? आखिर कौन सा आप क्या चाहते हैं? ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये टीचर है इंटर कॉलेज के, ये राष्ट्र के निर्माता है, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। इनको आप जो है धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर कर रहे हो, इनको आप सड़क पर उतार रहे हो। प्रशासन ये किस तरह से क्या करना चाहता है? प्रशासन क्यों जो है इस तरह से हम लोगों की परीक्षा ले रहा है? प्रशासन क्यों राष्ट्र का निर्माण करने वाले, समाज का निर्माण करने वाले, देश के बच्चों का भविष्य निर्माण करने वाले, उनको धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनको कट्टा ताना जा रहा है, उनको पिस्टल से दागा जा रहा है। उनके खिलाफ आखिर जब आप हमको राष्ट्र का निर्माता मानते हैं, समाज निर्माण करने वाला मानते हैं, तो हमारे शिक्षक साथी ने इतना ही तो कहा था कि बाबा साहब के बारे में अभद्र टिप्पणियां मत करिए। ये शिक्षक का फर्ज होता है समाज में, कहीं कॉलेज विद्यालय से बाहर भी अगर कहीं, ये तो अपने कॉलेज में ही कर रहे थे, टोक रहे थे, कॉलेज से बाहर भी अगर समाज में भी कहीं गलती है तो टीचर का स्वभाव है, शिक्षक का स्वभाव है कि वो सही और गलत का बताता है, ये चीज़ सही है गलत है। इसने तो हमारे शिक्षक साथी ने कॉलेज के अंदर ये बात कहा कि भाई ये गलत बोल रहे हो, आपको बाबा साहब के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसके बाद भी टीचर के ऊपर जो है पिस्टल तानी गई, दागने का प्रयास किया गया और गोली मिस हो गई, तो जूता घूसा जो है तमाम तरह से अपमानित किया गया। उसके बाद जब बात हम लोगों तक आई, उसके बाद 28 तारीख को हमारे पीड़ित शिक्षक ने एफआईआर के लिए जो एप्लीकेशन दिया, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बात हम लोग सामने आई, हम लोग जब संज्ञान में आई तो हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है, हम लोगों का सामाजिक कर्तव्य है कि अगर कोई हमारा शिक्षक साथी कोई प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई पीड़ित किया जा रहा है और हमारे महापुरुष, हमारे रतन बाबा साहब के ऊपर कोई अगर अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है, हम उसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके खिलाफ उसको जो है सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जो है मांग करेंगे। अगर ये कोई गलत काम है, ये कोई अपराध है, तो कोई आकर के बता सकता है कि अगर हम लोग अपराध कर रहे हो। हम लोग मजबूर होकर के यहाँ आकर के खड़े हुए हैं, धरने के लिए आए हैं आपसे, चूंकि हम लोगों ने कल ये बात कहा था कि हम अगर 22 घंटे के अंदर बात नहीं मानी जाती तो हम लोग जो है धरना देंगे। हम लोग एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरना देंगे। और धरने के टाइम पे हम लोग उसमें ये भी लिखे थे कि जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया जाएगा। तो जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष हम आए हैं, धरने पे हमको बैठना है। प्रशासन हमको तय कर दे, हमारा जो है टेंट आ चुका है, हमारा गैस सिलेंडर, हमारे खाने पीने के सामान भी आ चुके हैं। प्रशासन हमको तय कर दे हमको कहाँ बैठना है, हम लोग धरने पे बैठेंगे। अगर हमारे धैर्य की परीक्षा लेना चाहता है प्रशासन, अगर हमारी प्रतिबद्धता को देखना चाहता है प्रशासन कि अपने साथी के प्रति कितना प्रतिबद्ध है और बाबा साहब के उसूलों पे कितना प्रतिबद्ध है, बाबा साहब के सम्मान के लिए हम कितना प्रतिबद्ध है, तब वो प्रतिबद्धता दिखाना चाहते हैं। और